राहुल जी, हमारी प्रतिज्ञा सबको निभाती जाए। कैसी आएगा महाराज? सुनो सुनो सुनो, अजावासी सुनो, कहने लगा बलवान सुनो, राजा जनक का एक वरण नहीं होगा कदापि मिथ्या, सूरवीर का सत्य वचन है। बीच सभा शिव धनुष पड़ा, जो वीर करे इसका बंधन, सम्मान मिले और सिया पहन बढ़े और सिया मिले, राजा के हो रण का पालन। देख सभा में पधारे हुए सूरवीरों, जो इस शंभु चाप को उठाएगा वो ही सीता को अपना पति पाएगा। अरे चलो आगे चलो बोलो। हाँ दोस्तों, यहाँ बैठे रहोगी, जुलूस को बैठे। अभी रख दो रख दो। उम्मीद है, ओ उम्मीद है, वो होगा लोग क्या पहुंचेगा हमारे? मन तो आप मरने तो आगे कोई जिंदगी जिंदगी नहीं लाग रही है। वो शिकार से सल्टगी चाहे सल्टगो थारो क्या तो नौकरी मन में तो ये ना थारे पेड़ देखो बन दो आया लगे जुड़वा होगा कुछ दुबारा का कुआ कुछ बाद में होगा अपनी भाड़ कुआ कुछ ना होगा ये बाबा पकड़ा लगी है। बोल तो होगा तू गेलो बाहर ये लफड़ है। अरे भैया बोलो गड़े क्या पढ़ो? अरे भैया तू जोर से बोलेगा, जगह जमीन बेच रही है। हाँ तो स्वयंवर है आज। मेंबर हाँ बटे कुछ ही है कि है, ये है दूध उठानी है, अरे और कुछ भी है कि दूध उठानी है, अरे और कुछ भी है कि खाओगे वही है तो मन तो हाँ है सब क्यों है बड़े बस में आया वाली तेरे गेल को गेल साथ आओ सीता ये बोल रहे हो सीता जी को मेंबर है। क्यों हाँ क्यों मानी है और मानी तीन
ताल नहीं उम्मीद। लगाया जोर जब मैंने, मिटा दूंगा सब खटका, धनुष ढूंढा ना पाएगा, दूंगा जब हाथ का झटका। एकदम नेचुरल है। ये धनुष पौधा है, इसको तोड़ना क्या बात है, तोड़ डाले सैकड़ों धनुष, इसकी क्या औकात है। ये धनुष नहीं धोखा है। लगाया हाथ मैंने इसे, मिट्टी कठिनाई है इसकी, यदि कह दो एकदम तो उड़ा दो धज्जियां इसकी। ओहो, ये धनुष तो वास्तव में बहुत भारी है। माइक पीछे, माइक पीछे। बस पेट जाओ कर लिया, मैदान बहुत सर, शक्ति नहीं शरीर में, और शेरों का असर बहुत है। अब हाथ पड़ गया है तो मुझे जबान का, देखो मैं दम मच चढ़ाता इस चिल्लात मान का। महाराजा आज्ञा लंके संजन का लाभ में 2 दिन में ठोकरे, हिम्मत कहाँ किसी में तो पत्थर में ठोकरे। लोगों में अकेला बारिश कहाँ है, इसको उठा के छोड़ना रावण का काम है। नहीं, ये बात मेरे परम पूज्य शंकर भगवान का है, इसको तोड़ना तो दूर, लिया करके छूना भी महापाप है। ओहो, ने कैसा विचित्र जाल फैलाया है, शिव का धनुष तोड़ना ही सीता के विवाह का कार्य बदलाया है। कैसा नीच ख्याल है राजा जनक, कितनी गहरी चाल है। रावण अपने गुरु का चाक कदापि नहीं तोड़ सकता, इसलिए सीता से नाता कभी नहीं तोड़ सकता। ठीक है, सत्य की चमत्कार सफल हो गई, रावण की सारी योजना खड़ी की खड़ी रह गई। इसलिए आप चलें और दूसरे कामों में क्यों विलंब करें। राजा जनक, वक्त आएगा तो ये भी देखा भाला जाएगा, इस कपड़ का भी कभी बचना चुकाया जाएगा। चुप रहो। आ गया जरूरी काम यार, आ गया जरूरी काम यार, इसलिए यहां से जाऊंगा। अरे जवान सीता तुझको लंका नगरी दिखलाऊंगा। महाराज बहादुर जी, अब आप भी अपनी शक्ति अजमाइए
और धनुष को उठाकर संसार में यश पाइए। नहीं नहीं, यह मेरे गुरु का शाप है, इसलिए इसको तोड़ना महापाप है। मैं डालूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की, मेरे के वास्ते वस्तु है यह संस्कार आदर की। लज्जा करो, लज्जा करो, क्या छाती फाड़ करने वाला, लज्जा करो, क्या वीरता के नाम को कलंकित करने वाला, लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रकट हो गया है, आज भली प्रकार प्रकट हो गया है। वीरता इस संसार से विदा हो गई है। क्षत्रियपन की लात हवा हो गई है। आजकल के राजकुमारों से किसी बात की आशा रखना भूल है। इन रंगे हुए कीड़ों को सिर्फ समझना बड़ी भूल है। आगे बनाए रखे। यदि मैं पहले से जानता तो चंबर का पर्ण कदापि नहीं उठाता। जिस धनुष को सीता बड़ी सहजता से उठा लेती थी, इन वीरों को इसका हिलाना भी भारी है। इसलिए कुत्ती को कुंवारी बैठाने में सावधानी है। जाओ ये अभिमानियों, सब अपने अपने घर जाओ। यदि कुछ लाज है, अपनी स्त्रियों के आंसुओं में डूब जाओ। प्रकट अब हो गई है वीरता इस वीर मंडल की, न जिसमें नाम काजल है। गरज है सिर्फ ऐसे बादल की, किया था जो कभी मैंने, पतन हो चुका। चलो बस अपने घर जाओ, कल पूरा हो चुका है। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, क्यों बिना विचारे करते हो? ये वचन तुम्हारे
राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन ना निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है इन कायरों के लिए कहा है। देखो इनकी कामनाओं का फूल मुरझा गया है, इनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। फिर क्रोध का आना स्वाभाविक है। सुनो हे रघुकुल मणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नवाऊं शीश। राजा ने अमुखिक वचन आज कहे जगदीश। जिस सभा में आप पधारे हो, वीर खड़ा हूं सेवक आज्ञा में। फिर कौन भला कह सकता है ये वचन कटीले दुनिया में। तेरा नाथ हूं सेवक चरणों का, कहने को यूं सकुचाता हूं, पर वचन है बिल्कुल सत्य मेरे। मैं कसम आपकी खाता हूं, पर मांडे उठा लूं ऐसे में संभव यह गुरु को आता है। जिस तरह खेलने को बालक साधारण गेंद उठाता है, रखा है फिर क्या ही स्वामी इस बादे धनुष विचारे ने। मूली की तरह तोड़ डालूं, पर्वत को एक इशारे में। भ्राता जी, राजा जनक ने बहुत अनुचित बात कही है, जो मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं गई। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाता हूं और यह कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं, भुजाओं के झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों तक को भी हिला दूं, आकाश और रसातल को पाताल में मिला दूं, तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल के उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए और आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय बेचारे महानिराशा में खड़े हैं। सोचो, समझो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण, झगड़ा तुम्हें बढ़ाना, होता नहीं किसी का, हमको मरम दुखाना। देखिए आज्ञा महाराज। देखो राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई आशा को देखो। हे राम, उठो मत देर करो,
तुमको सिर चाप उठाना है। अब बात बिगड़ती जाती है, तुमको ये बात बनाना है। जो आज्ञा। आज्ञा पाकर आपकी चलता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब। उठे हुराम हाँ धन्य हो बेटा, हेलो तुमने रघुकुल का नाम बिल्कुल कर दिखाया है। जो देखते देखते धनुष के कई टुकड़े बनाया। महाराज, यह सब तो आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है वह पिता, धन्य है जिसने ऐसा पुत्र उत्पन्न पाया है। वह वीर माता, धन्य है जिसने अपनी कोख से ऐसा कर्मवीर पाया। दाता तुम धन्य हो, तुमने मेरी संतान को मिटा दिया, धूप की नैया को किनारे लगा दिया। क्या कारण हुआ? कांप उठे दिखपारे पर, छोड़ गए पक्षी के बल, रुक गए हित के समुंदर, हो गए कंचन नगर। तुमने कूद उठे और उधर बाकी नहीं, शोर बहे फैला, बहादुर कितने तक की हिल गई। आ गया मुक्कर पसीना और आतुर मन हुआ। क्या करे आज समुद्र का बंधन हुआ। अरे ठीक है दर्शन देकर आपने लेके किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं शरण में, करो मिले हनुमान। स्वामी को सेवा करो, हाथ जोड़ प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा देश भाव और रात, सोच न व्यापे जगत में होए अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश।
दुखदाता संकट हरण Aku ऋषियों का आखिरी प्राण दोनों जियो सदा प्राप्त थे वो नाम रहे उज्ज्वल सदा सगने निर्भय हो। भैया महाराज आसन ग्रहण कीजिए। आज नगर गली कूचे क्यों सजाए गए हैं? देश देश के राजा मिथिलापुरी में क्यों पधारे हैं? महाराज सेवक ने पिता का व्यंबर रचाया है, इसलिए इन सबको न्योता देकर बुलाया गया है। ये तो ठीक है, परंतु जनक ये सब किसने तोड़ा है? संकट के पवित्र कमान का किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? ओह, इतना साहस, इतनी वीरता, यह ढिठाई इस कदर, अन्याय इतना पाप क्यों? सामने मेरे पड़ा खंडित के शंभु साप क्यों? जनक, सच बता दे कौन है? शत्रु मेरा संसार है, अन्यथा ये राज्य छोड़ो नहीं संसार में। महाराज इतना क्रोध ना कीजिए। शंभु चाप तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? शंभुचाप को तोड़ने वाला और मेरा सेवक मान का बैरी है, पुतला है अभिमान का। किसने तोड़ा है जनक? शत्रु है मेरी जान का। ओहो मुनिराज, रहने दीजिए। आप इतने क्यों तिलमिला रहे हो? आखिर यह क्रोध किसे दिखा रहे हो? ग्रीन और माइक चालू करो। हजारों तोड़ ढाली धनुकिया, ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था क्रोध ऐसा आपके मन में। ए मोट बालक, तुझे इतना अभिमान? शंकर के पवित्र कमान का इतना अपमान? क्या तूने क्रोध को ही जानता? तो छोटे मुख से बड़ी बड़ी बातें बना रहा है। देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा तेजवान और बलकारी हूँ। मेरा भरोसा दुष्टों के होम की बेटी है। मैंने किस बार पृथ्वी को छत्र ही लिया है। महायमराज का फंदा मेरे फरसे की धारा है। इसी फरसे से मैंने शस्त्रबाहु को बचाना है। ओहो, तब तो आप बड़े ही बलवान हो और अपने ही मुख से अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं। परंतु महाराज, ग्रीन ग्रीन हम भी वो मोम की डली नहीं एक नंबर माइक। जो अग्नि देखते ही पिघल जाएगी, और वो ओस की बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगी। तुम्हारे ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, छुरी के घाव देखे हैं, तबर के वार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार देखे हैं, जो मरने से नहीं डरते, बड़े
धमकियों का हम पर असर होगा, होगा। डरेगा वही पर्चे से जिसे मरने का डर होगा। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर बचा जा रहा हूं। तेरी छोटी और बड़ी बातों को अवस्था देकर छोड़ रहा हूं, नहीं तो तेरे निर्लज शब्दों को हूं मैं जी में चला बैठा। नहीं जिंदा बसेगा तू तो मैं भरसा चला बैठा। क्या नहीं, आप निसंदेह ही ऐसे हैं, परंतु महाराज मैंने भी आपको ब्राह्मण जानकर अब तक कुछ नहीं कहा है, नहीं तो मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। हमारे शास्त्र में कोई ब्राह्मण को मारना पाप है, इसलिए मुझे पश्चाताप है। कायरों के मारने में वीर की कब शान है, दुख न देगा दीन को क्षत्रिय की जो संतान है। ओ, नवीराज, इतना नहीं, ऐसी कटुवचन कहते हुए तने भी लग चढ़ा आई। अच्छा मार, अब संभल, ले सीधा यम के द्वार पर। देखो समाज के बैठने वालों, अब मुझे दोष मत देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु ये मूठ बालक बड़ा ही निर्भागी है। सांप का बच्चा जहर में कूदा हुआ विषैला नाग है। जितना मैं सीधा चला उतना ये डंडा हो गया। जिस कदर नरमी बढ़ी तो ना पखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जिंदाई से संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में। तो महाराज बार बार किसे सुनाते हो? जो भी कुछ करना धरना है शीघ्र क्यों नहीं कर दिखाते हो? क्या किसी की सम्मति लेनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ वक्त, नहीं पट्टा लगेगा नाम में। कठोर बालक फिर वैसे ही कटु वचन बोल रहा है। चलिए हुए को और डराता है। अरे मोर, आखिर अपना काल क्यों बुलाता है? क्या तुझे संसार में जीवन दुखारी हो गया? मूर्ख बच्चा है अभी, तुझे जीना क्यों भारी हो गया? अभी तक है अंधेरे में मुनि के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, लिपट अज्ञान का पर्दा। भुलाकर मान सीधा क्या, विकट रास्ते पे चलते हैं। जो है बालक ब्रह्मांड के स्वामी, उन्हें बालक समझते हैं। साथ ऋषिराज साथ बालक पर क्रोध करना साधु का धर्म नहीं है। इस प्रकार लड़ना झगड़ना ब्राह्मण का कर्म नहीं है। स्वामित्व जी, ये बालक बड़ा हट धर्मी और गवाह है। इसके साथ नरमी करना ऐसा है
जैसे विषय धर्म को बच्चे के साथ छोड़ देना है, किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसको क्षमा करता हूं। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी आपका क्रोध शांत हो गया? ओहो, आप तो कैसे भोले मुनि हैं। नहीं रखेगा, कैंची की तरह चलने वाली जबान को बंद नहीं रखेगा। अरे मोर, क्या अंगूठा दिखाकर मेरे हाथ से मृत्यु का मजा चखना चाहता है? क्या बरसने वाले बादल भी गरजते हैं? पात्र जो ओछे होते हैं वही छलकते हैं। बस स्वामी जी आपकी देह की सब करतूत, करना धरना कुछ नहीं, लड़ने को हो मजबूर। फिर बोला, फिर मृत्यु भी बोला। अरे मोर, मेरे क्रोध की अग्नि को और ना भड़का। अगर दिया करता है तो मेरे सामने से चला जा। तो यदि काल महाकाल होगा, वज्र और लोहे से बना, कठिनाइयों से बढ़कर होगा। रूप तूफान का उमड़ा, वो बुहा सागर होगा। क्रोध की आग से बुझा हुआ भी डर होगा। शांति की और बच्चों की बातों पर ध्यान न दीजिए। हम हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें राह दिखलाओ स्वामी। राम ही तेरा भाई बड़ा कठोर और करारा है, शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। मानो सोने के पात्र में विष भरा हुआ है। महाराज, मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लग गए। रेंद्र बालक काल बस बोलत कोई न सभा। धनु इस समय त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यदि यह बोधा और पुराना धनुष टूट गया, आप तो रोने लग गए। बोधा धनुष है टूटने कारीगर से साथ कराना। अच्छा,
के टूटने का महान दुख है, तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कलाकार को बुलाकर इसे वापस जुड़वा लीजिए। देखा देव राम, देख तेरा भाई अब भी मुझे जला रहा है, मुझे खड़ा होकर अंगूठा दिखा रहा है, बस अब नहीं रहा जाता। मैं ये क्या, छाती जलती है किंतु हाथ नहीं उठता, अग्नि भड़कती है किंतु फटका नहीं चलता, स्वभाव बदल रहा है, साहस भंग हो रहा है, बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला ये फरसा आज निष्फल हो रहा है। ओह, लड़ा जाकर अनेकों बार सुरनर देव नायक से, यहाँ जो हार की मानी तो मानिए बालक से। महाराज, आपकी बड़ाई और पराक्रम आपके मुख से कई बार सुन चुका हूं, अब कोई दूसरी कहानी ही सुनाइए। ले जा राम, ले जा, यदि इस बालक की रक्षा करता है तो मेरे सामने से ले जा, और तुझे चाह ताकत में घमंड है तो ये धनुष से और इसमें ताप चढ़ाकर दिखा। धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो, अब मेरा सारा धर्म दूर हो गया है, मन का अहंकार चूर हो गया है, निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। बोलो श्याम रामचंद्र की। जय 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 दूसरा दृश्य आप लोगों के सामने सीता जी का श्रृंगार होगा, बड़ा मनमोहक दृश्य है। हमारे विजय भाई साहब मंच में पधार चुके हैं। बड़ा सुंदर मनमोहक
एक गीत सखियां सीता जी को सजा रही हैं। उसके बाद सीता का अनुभव है आप लोगों को सामने दिखाया जाएगा। सभी श्रोतागणों से, माता बहनों से कर जोड़ प्रार्थना है कि आप मैदान के ग्राउंड में शांति बनाए रखें, लीला के मैदान में शांति बनाए रखें। जय जय श्री सीताराम। अभी सीताराम विवाह होगा। बारात आएगी प्रभु श्री राम की। सभी श्रोता मैदान में शांति बनाए रखे। मीडिया भाई साहब आ गए मंच पर। शांति से बैठिए। वही जमाने में एक बदमाश राम को बहुत बड़ो राजा हुए। लेकिन एक बात मन में आई, कमलक्ष्मी जी ने मेरी पुत्री के रूप में प्राप्त करा। खूब तपस्या करी। लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी प्रकट हुई।
और बोल रही थी वापस हुआ बोले भगवान मत पुत्री का रूप मत आओ। 10 मिनट बोले भाई मैं तो एक लो भगवान के पास मैं अजीज हूँ और अगर विष्णु भगवान से मैंने मांगी करती विष्णु भगवान की तपस्या में लीन हूँ। तो तपस्या करी विष्णु भगवान प्रकट हो जाए बोल रही थी लक्ष्मी जी ने पुत्री का रूप में जाऊं विष्णु भगवान के लिए फल दियो और तथान को कहकर अंतर त्याग राजा और तपस्वी जब ये फल न छोड़ो ये वहां से एक सुंदर कन्या निकली। वो मैंने बेटी की प्रिया पालना शुरू कर दी हो धीरे धीरे बादल बड़ी हुई। जब मैं मोदी की कहानी को क्या करा वो एक स्वयंवर बताया या सीता जी की कहानी बताया फिर मैं जान दिया थी तो जो आपका शरीर में नील वर्ण करने को 20 है मैं इस बच्चे की शादी करूंगा। स्वयंवर का मायने खूब खास है और जब आपस में लड़ाई शुरू होगी तपस्या नहीं मानती हो भगवती जी आपकी तरह और कोई सब ने खत्म कर दिया तो वोट की बंदी को अग्नि में कूदती अग्नि में कूदती अग्नि से तो बाहर न निकले तो एक तो कोई सब खत्म हुआ तो बैठी थी उस तक विमान से रावण जाए रावण बोलो रावण नदी को मंत्री बोले बोले तो कि रात आ रही है पहले रात को आनंद देखो बाकी काली मालूम है।
लाइट बंद करते हो इसे। हेलो, प्रभु श्री राम जानकी जय। लाइट बंद करो। आप लोगों के सामने बड़ा ही सुंदर दृश्य आ रहा है, कृपया शांति बना रखें। ग्रीन आ रही आवाज खोलियो तो ग्रीन ग्रीन बोलो। हमार नदी नजारिया रावण के रूप में नहीं है, दशरथ के रूप में रूप बहुत बच्चे को जल्दी जल्दी बनता है। वरमाला का दृश्य आप लोगों के सामने, उसके बाद विवाह होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की चलो बेटी बेटी को आप बेटी को आप
काम कर लेना ऊपर भी तो है। महाराज जनक जी से प्रार्थना करते हैं कि विदाई की तैयारी की जाए। हाँ भैया तुझको सुखी संसार मिले।
लगे कि कभी ना काबुल की दुआएं श्रीमान गिरीश जी मुकेश जी कलावतिया द्वारा उनके परिवार द्वारा कन्यादान में 2100 रुपये इस संस्था को प्रदान किए गए। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए और बहुत सारे लिफाफे भी इस संस्था को मिले हैं। सारे लिफाफे बिना नाम के हैं, जो भी है सबका ही भी है और सबका ही है। अब पिताजी के लगी वो बदमाश का राजा तपस्या जो सीताजी ने प्राप्त करे 10 के दिन प्राप्त करी कई जीवन का नाम बदमाश पहुंच गया रावण आपको। जब रावण आयो तो रावण का खबर डाल गयो तो यह लड़की अग्नि में पद्मा ही की रावण ने देख कर देवा से अग्नि में पहुंची। रावण बोले अब मैं तने कौन छोड़ू। वो पानी के घड़े से भी अग्नि ने शांत करी, शांत करके भी रात ने पानी कीमत 5 रत्न मिले। वो 5 रत्ना ने एक कोई पेटी में बंद करके आपके महल में ले दो और ले जाकर आपकी रानी मंडोदरी में दे दी। बोले तेरे लिए मैं 5 रत्न लाया। रत्न के रूप में मिलने के कारण जीवना रत्नावली होगी। मंदोदरी ने जब मैंने खोली तो एक मायने एक कन्या निकली। रत्न से कन्या हुई, कन्या हो गई। जरा मंदोदरी बोली पहले कैसे जाए और ये कहानी है। जब रावण जी ने सारी कहानी बताई मंदोदरी बोली ने जल्दी वापस भेज, नहीं तो यह सर्वनाश कर देगी अपनी। रावण बात मानकर मंदो अपनी रानी की और आपका दूध बुलाया और दूध बुला करके दूध ले जाओ और दूध ले जाकर आपने दूध देना से विमान में लेगा और जनकपुर की सीमा में ले जा करके संतोष में काटती वह लेकिन जमीन ही राजा की। लेकिन कोई ब्राह्मण ने काम किए नहीं। ब्राह्मण जब खेती करने लगे हर की लोग से हर की लोग की खेती करी बाबा श्याम ना आई। श्याम ना आई को बिना बोलो तो देखिए करते हैं आपको ये कोई हक की तो राजा की सामने जमीन है, इनमें जो भी निकला वो सब राजा को है, वो राजा का नहीं। राजा ने कहा तो बेटे इनको जो जमीन गई मतलब ठीक है मान लिया एक बेटी मिलती है
राजा बोले तो भाई मेरे कोई हर कोने पर तने जमीन देती अभी तुम्हारे जो भी कुछ है वो सब आपको यदि वो पंडित होनी मानी और राजा ने राजा ने रिपोर्ट करने की तुम्हारे एक सुंदर कन्या है राजा पुत्री योग में मान ली और भी वो पालन पोषण बताओ तो जी का आगे की कहानी तो ये है अब देख रहे हो इस स्वरूप में जगदीश जी का चेहरा हमारे संस्था के संरक्षक कहूं या इस रामलीला को स्वरूप करवाने वाले हमारा श्री जगदीश जी एक सबसे बड़ी बात तो खाली पैसा देना अलग बात है। पहले दिन से जगदीश जी यहाँ दर्शक के रूप में आकर लीला भी देखते हैं। एक और उनका सरल स्वभाव यहाँ स्टेज पे नहीं बैठते सबसे पीछे जाके बैठे हैं वहां बैठ के इस लीला का आनंद लेते हैं और मैं उनका संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार धन्यवाद और आशा करता हूँ आगे भी हमेशा ऐसे ही जगदीश जी का वरद हस्त इन बच्चों के बना रहेगा। धन्यवाद। अब तो ध्यान के पास सफेद बाल भी आने लग गए जो जवानी के अंत और बुढ़ापे का संकेत देते हैं। अंत होना चाहते हैं। अब मेरे जीवन के दिन कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को भी बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहां से रोशनी। क्या घोषणा स्वप्न जैसा है जगत की जिंदगी। मानव जीवन क्षण मात्र का होता है। ये चलती फिरती छाया है। नदी के किनारे का वृक्ष है। लोग न जाने कब जल का प्रवाह आए उसमें बह जाए। ये एक रेत की दीवार है। भूचाल की टक्कर से कब उखड़ जाए। राजन आज विचारों की उलझन में क्यों भर रहे हो। सब प्रकार से सुख शांति होते हुए भी कितनी निराशाजनक बातें कर रहे हो। महाराज युवावस्था के चाव और मन की उमंगे हृदय का उत्साह सब मध्यम बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बुढ़ापे के चिन्ह और मृत्यु के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लग गए। मैं सोच रहा हूं तो हल्का मेरे सिर से बादलों की भार हो जाए। प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए तो मैं निश्चित होकर लोग साधना भी कर लूं। वनों में जाकर अपनी आत्मा का शुद्ध भी कर लूं। राजन आपका मन पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती है यह भी पवित्र होती है। वास्तव में यह विचार
बड़ा ही सुंदर है। आपको अपना भगत अवश्य बनाना चाहिए। सुनिए महाराज, राम राम मेरे दुलारे हैं। हुकुम और प्रजा, शत्रु और मित्र सबके प्यारे हैं। यदि आप मेरे राम को युवराज बनाते, उनके सिर पर राज मुकुट पहना दे, तो मेरे मन को शांति मिलेगी गुरुदेव। हाँ महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में विलंब न कीजिए। कोई शुभ मुहूर्त देखकर इसकी घोषणा करा दीजिए। राजन, इसके लिए कल का ये दिन बड़ा ही उत्तम है। इसलिए तो का जल मंगवाओ और फल तो चंदन आदि एकत्र करवाओ। मंत्री जी, शीघ्र सारा प्रबंध कर दिया जाए। राजमहल और दरबार को सजवा दो और नगर में मुनादी करा दो। सारी प्रजा आनंद मंगल गाए, अपने अपने घर और द्वार को सजा ले। प्रत्येक घर में दिवाली मनाई जाए। ब्राह्मणों तथा विभागियों को दान दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मंत्री मुनादी करवा दो पूरे धामे में। ₹2100 श्री रामावतार की निशानी, ₹2100 गुप्त दान, ₹100 नवीन कुमार गांधी, ₹2100 विशव मखारा हाउस, ₹200 पवन जी मिश्रा, ₹1100 राजस्थान क्रीड़ा भंडार, ₹500 राजेंद्र जी मिश्रा ने इस संस्था को दान किए हैं और संस्था की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे की लीला का अब आप आनंद लीजिए। हे माता सरस्वती, तुम देवी हो। तुम देख रही हो अयोध्या में आनंद मंगल गाए जा रहे हैं। राम के राज तिलक की तैयारियां की जा रही है, किंतु यह मंगल हमारे अमंगल का कारण है। राम का राज तिलक हमारे स्रोत का आगमन है। यदि राम राज कार्य बचाएंगे तो दुष्ट राक्षस और भी उत्पाद मचाएंगे। साधु महात्माओं को एक बार में दिन काटने दुर्लभ हो जाएंगे। बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। आप इस समस्या को सुलझाना असंभव दिखाई नहीं देता। हे माता, संबोध को छोड़कर शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें राम राज्य को छोड़कर वनों में चले जाएं और राक्षसों को मारकर
संतों का संकट मिटाई। क्या करूं क्या ना करूं? यदि राम वन को जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी पाले के मारी हुई लता के समान मुरझा जाएंगे, और यदि राम राज मुकुट पहनेंगे तो ऋषि समाज मान कर झुकाएगा। माता सरस्वती, तुम इसका संकोच ना करो। राम को न राज्य में सुख है, न वनवास में दुख है। प्रजापात्री अपने मोह के लिए उत्पाते हैं, नहीं तो भगवान किसके बंधन में आते हैं। उनको संसार की शांति में ही शांति है। अच्छा, तो इसका कोई सहज उपाय बताओ। हे माता, तुम के कई की दासी उसके मंत्रा के कंठ में बैठ जाओ और के कई को उल्टी सीधी पट्टी बैठाओ। यदि उस पर यह जादू चल जाएगा तो हमारा काम अवश्य ही बन जाएगा। हाँ, ठीक विचार है। मैं इसी समय जाती हूँ और अपनी माया से जाल फैलाती हूँ। निसंदेह इसी में लोक कल्याण है। मुरादी अब इस संस्था की परमानेंट मंत्रा में कितना जरा जाना है। हर बार वही एक बंदर को रोल कर शायद कोई भी समझाना है। अगर किसान से हो तो बताएं। सुनो 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 जी, मेरी फरियाद सुनो जी, मेरी विनती सुनो जी, मेरी विनती सुनो। नगरी अयोध्या के वासी, मेरी विनती सुनो। कल को राम बनेंगे राजा, यह शुभ अवसर आया। मुनिराज ने सोच समझकर यही लगन बताया। राजा दशरथ की आज्ञा हो, सुनो लगा के कान, परम सुहाए हो बधाई, गाए सब नर नार, जय श्री राम। आहा विधाता, तेरी गति कैसी न्यारी है। कल प्रातःकाल ही राम के लाल तिलक की तैयारी है। हाँ भाई, हमारी आशंका हमें मिल रहा है। प्रभु राम को प्रजा पालन का अवसर मिल रहा है। अरे भाई, वो मार कर बिठाता भी नहीं। आज एक ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है, महल वाले को सजाया जा रहा है। अरे
तुम्हें नहीं पता कल राम को राज तिलक होने वाला है। ये बात है। माइक पे से चले जाते, अनुभव में भी नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। दासी, आज तुमने आने में बड़ी देर लगा दी। सच बता, नगर का क्या समाचार लाई है? अरे मंत्रा, आज तो तेरा मन कुछ विचलित सा प्रतीत होता है। अरे मेरी चंचला, आज तेरी फर फर चलने वाली जबान क्या हो गया है? क्या तुझे सांप सूंघ गया है? अरे कुछ तो बता, आखिर क्या बात है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो है, राज दरबार में शांति तो है। आज तू मौन क्यों हो रही है? मौन में हूं तो क्या करूं रानी जी? तुम्हारे सर्वनाश को देख कर रानी मेरे मन में बड़ा दुख होता है। रानी, क्या तुमने क्या नगरी की शोभा नहीं देखी रानी? क्या तुमने घर घर में बधाई नहीं सुनी रानी? क्यों? ऐसा क्या समाचार है? क्या तुम्हें पता नहीं रानी? कल राम को राजा बनाया जा रहा है। राजा? मंत्रा, क्या तू सच कह रही है? क्या वास्तव में कल राम को राजा बनाया जाएगा? हाँ रानी जी, बिल्कुल सच्चे कहती हूँ। तब तो बड़े आनंद का काम है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। सचमुच मेरी आशा होगा कमल खिलने वाला है। परंतु मंत्र याद रख, तुझे भी भरपूर पुरस्कार मिलेगा। ले, ये हाथ संभाल। खुली है भाग्य हम सबके, घड़ी सुबह आज आई है। मुझे कहना था हे दासी, ये बधाई है, बधाई है। बधाई तो किनके लिए है रानी जी? उन्हीं के लिए है। तुम्हारा तो देखते ही आंखों से मिटाया जा रहा है रानी। जो भरत को लनिहाल भेजकर राम को सिंहासन पर बिठाया जा रहा है रानी। हाय हाय, लुट रहा है घर तेरा।
रानी जी अपने हितों अनित की नहीं पहचान नहीं है। जब तक ऐसे बातें करती रहोगी, जब तक आगा पीछा नहीं देख सकती रानी, तभी तक मंत्रा को दोष देती रहोगी। रानी जी मैंने संसार देखा है, मैंने दुनिया के और ऊंच नीच का अनुभव है रानी। मैं इस बताई का रास्ते जानती हूँ रानी। मुझे राम के रास्ते में कोई गहरा भेद दिखाई देता है रानी। क्या खबर तुमको छिपा है, क्या सुनहरी झोल में देख लोगी आप क्या है ढोल की इस झोल में। चुप बातें, यदि घर में भैंस डालने वाली बातें कहेगी तो तेरी जीवा निकलवा दूंगी। यदि राम को दोष लगाएगी तो तुझे जीवित जमीन में गड़वा दूंगी। खुशी हो राम की तो राम, धन वन मार करूं, पर एक जैसे हजारों लाल मैं अपने राम से मारूं। क्यों ना हो रानी जी, जब किसी की अफसुख घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि ऐसी ही हो जाती है रानी। मैं तुम्हारे हित की कहती हूँ और तुम मुझे नागिन बताती हो। मैं तुम्हारी अगत बनाती हूँ और तुम मुझे गालियां सुनाती हो रानी। लो जाने को, मुझे तो कुछ मिलने से रहा, मैं तो दासी की दासी रहूंगी रानी। और तुम जानो तुम्हारा काम जाने रानी। कहो मंत्रा, आज तो तू ये कैसी बात कह रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आ जाएगा रानी, जब तुम रानी से दासी बन जाओगी, जब सारा तात्पर्य समझ में आ जाएगा रानी। बोली रानी, तुम राजा को क्या समझती हो? तेरे साथ कोई अन्याय होने वाला है। राजा ने एक बड़ी षड्यंत्र रचा है। मिलेगा धूल में जीवन जब सांस तेरा, जब याद आएगा, जब याद आएगा रानी तुझे कथन मेरा। अरे मंत्रा, अब तो तू महाराज पर भी लाछन लगाने लगी। सच बता, क्या तूने ये कैसा जाल बिछाया है? अरे मूर्खा, क्या बुद्धि को बिल्कुल बेच डाला? उल्टा कुछ नहीं पाप नहीं, तू क्यों घर में आग लगाती है? जो सूरज पर मिट्टी डाले अमृत में जहर जलाती है। उल्टा इतना तो समझ जरा, जिस कुल का भोजन खाती है उस कुल को ही ये दुर्भाग्यनी उसी को नष्ट करना चाहिए है। दुश्मन हो अपनी चालों में, अफसोस तुझे होश न हो। ये प्यार नहीं, ये धोखा है।
तो प्यार है तो सही, प्यारे का अब अपना प्यार भी देख लो। ये दो खेत जो तूने देखा है, अब इसकी धार भी देख लो। दासी, ये तू कैसी बातें कहती हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुनिया, ये दुनिया है, स्वार्थ की सारी दुनिया है रानी। स्वार्थ के भाई पुत्रवती, सबके मन में स्वार्थ की माया है। अच्छा मंत्र, आगे कौन? पतला, इसमें क्या हानि है? जो भरत है तो राम है, दोनों में कौन लाजमी है? एक आंख की दोनों पुतलियां हैं, एक दिल की दोनों आशा है। घर के दीपक है दोनों, एक वृक्ष दोनों शाखा है। रानी, जो होनी है तो होगी, होनी होकर टल जाएगी। तूने मेरी बातों पर सर पटक पटक कर पछताएगी। हाँ मंत्रा, ये बात तो कुछ मन को लगती है। स्वार्थ के बल में होकर नित नए रंग बदलती है। यही तो मेरा तात्पर्य है रानी। राज्य मिलने से पहले जो राम की दशा है, वह बाद में कदापि नहीं रहेगी रानी। देख लेना, तुम सम्मान के बदले अपमान का कष्ट से होगी रानी। परंतु इसमें महाराज का क्या दोष है? यदि धोखा नहीं है तो भरत के अनुपस्थिति में राम को राजा क्यों बनाया जा रहा है रानी? इसके महान कार्य के लिए कल का ही दिन क्यों रखा है रानी? हाँ ठीक है, तेरा विचार सही है, लेकिन इस समस्या को सुलझाना कोई आसान बात नहीं है। बता, जल्दी बता, जो तू कुछ कहेगी मैं वो ही करूंगी। अच्छा तो सुनो रानी, जिस समय राजा दशरथ इंद्र की ओर से अंबरसुर युद्ध करने गए थे, रथ का पहिया टूट जाने के तुमने अपने हाथों का सहारा देकर रानी राजा की दशरथ की रक्षा की थी। उन्होंने तो वरदान देने के जबान दी थी रानी। हाँ ठीक है, ये सारा सवाल मुझे याद है। तो बस आज अपने उन्हीं दो वरदानों को मांग लो रानी। एक में भरत को राज्य और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन राम को वनवास भेजने से क्या फायदा है? रानी, तुम बहुत भोली हो रानी। ये राजनीति की बातें हैं, इनमें बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए रानी। ऐसा न हो कि राम यहाँ रहे
भरत के राज्य में बिगड़ डाले। हाँ, ये भी ठीक है, परंतु इतना ध्यान रखना रानी, राजा की चिकनी चौपड़ी बातों में न आ जाना रानी। इन बदलानों को छोड़कर और किसी और बात पर न रिझ जाना रानी। नहीं, कदापि नहीं। जान से जाऊं मगर छोड़ू नहीं एक बार हाथ। देख लेना किस तरह से होगी कौन नार। बस रानी जी, फिर आपकी ही जीत है रानी। अच्छा, अब मैं कोप भवन में जाती हूँ और अपने प्रिय चरित्र का जाल फैलाती हूँ। थोड़ी देर होगी, दादा धीरे धीरे ठीक होगा। अब एक पवन शर्मा को डांस के बाद में लाते हैं। पवन शर्मा को डांस आपको मुजरी को
आज जानते थे आप लोगों ने लीला को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब 11:30 बज गए, आगे वाला सीन पूरा 1.5 घंटे का है। दशरथ के गई कपूर सीन 1 घंटे का है, इसलिए वो सीन कल का पहला सीन होगा। अभी पहले लोग निकालेंगे और कल आप लोगों से निवेदन है कि कल का पहला सीन दशरथ जी का है। आप लोग मेहरबानी करके जल्दी आए।